और शालिनी मैम ने इतने प्यार से बुलाया। मीनू मैम और शालिनी मैम ने मिलकर इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। थैंक यू वेरी मच। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी बजा सकते हैं। लोड नहीं लेना, कविता कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि कई बार मेरी समझ में नहीं आती कब शुरू हो जाती कब एंड हो जाती है। गौरव जी आए थे, कहाँ हैं? पटना के गौरव जी, स्कूल के गौरव। अरे प्रणाम करते हैं सर आपको, हम आपका सम्मान करते हैं। 4 लाइन हम गौरव जी को सुना देना चाहते हैं। गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी तो महान हैं, ये पूरे स्कूल की शान है। और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान है। जी प्रणाम करते हैं गौरव जी, बच्चे बहुत अच्छे। और अब मीनू मैम के लिए भी 2 लाइन में पढ़ देना चाहता हूँ। मीनू मैम का मैं सम्मान करना चाहता हूँ, मेरे साथ आप सब डायरेक्टर मैम का सम्मान कीजिए। मीनू मैम जी, आप तो अपने आप में बहादुरी की निशानी है, आप तो अपने आप में बहादुरी की निशानी है। आप सिर्फ डायरेक्टर नहीं, झांसी की रानी है। प्रणाम करते हैं। इतने सारे बच्चे, 36 साल में कितने बच्चे पढ़ के निकले आपके इंस्टीट्यूट से? कौन कौन IPS हो गए, IAS हो गए। 36 साल स्कूल को हो गए और 20 साल मुझे टीवी पे आए हुए हो गए। 20 साल से आपका प्रेम ऐसा ही बना हुआ है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। इधर सब बच्चे सज धज के बैठे हैं, अभी इनके भी आइटम होने हैं। जी चलिए, मैं बहुत सारी बातों से हंसाने आया हूँ। और एक बात, अच्छा 3री लाइन लिख दिए कोयले से, सफेद बोर्ड था, काले काले अक्षर थे, तो 3री लाइन का मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। और एक बच्चे ने 3री लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। और इस लाइन पे सबसे ज्यादा ताली टीचर ही बजा रहे हैं। प्रणाम करते, एक टीचर तो यहीं खड़े, हाँ संजीव जी, संदीप जी, प्रणाम करते भैया, बहुत अच्छा लगा, खूब अच्छा मैनेजमेंट है आपका। एक लक्ष्मीकांत है मैम, आपने ड्यूटी दे दी लक्ष्मीकांत जी को कि भैया एहसान को लेके आना है, तो वो तो किसी और जिम्मेदारी में लग गए। एक ड्राइवर को भेज दिए लेने, वो भी बड़ा इंटरनेशनल ड्राइवर। उसकी घटनाएं बताता हूँ मैं। वो ड्राइवर मेरा नाम लिख के खड़ा था, एहसान कुरैशी मुंबई। अब मेरा मास्क लगा, चश्मा लगा, कैप लगा, मैं 90% तो छुप गया। मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ, वो लिफ्ट ही नहीं दे रहा। अब उसने पहचाना नहीं, मैं नाम पढ़ा तो मैं खुद गया, कैप हटाया, चश्मा हटाया, मास्क हटाया, मैंने कहा मैं ही एहसान कुरैशी हूँ। तो वो ऐसा खड़ा था, मैम वो कपने लगा। मैंने कहा क्यों बेटा, मिर्गी आ रही है? बोले नहीं हजूर, हम जिंदगी में आपको पहली बार जीवित देख रहे हैं। तो इसके पहले क्या मेरी आत्मा दिखती थी? नहीं नहीं नहीं, आप टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, पकड़ में नहीं आती। तो मैं कहा तू क्या करना चाहता? बोले आपको छू कर देखना चाहता। मैंने कहा छू ले। तो उसने फिर मेरे पेट में धीरे से चिमटी लिया। मैंने कैसा लगा? बोले नरम नरम लगा। अरे मैंने कहा बड़ा जोरदार आइटम है यार। तो क्या नाम है? बोले लल्लन यादव। अरे मैंने कहा नाम भी गजब का है।
तो मैंने कहा चले? बोले नहीं हजूर, पहली बार मिले तो आपको मैं दुआ देना चाहता हूँ। मीनू मैम, उसने दुआ दिया कि बद्दुआ। मेरे अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा, हो सकता है आपके समझ में आ जाए। एयरपोर्ट में भीड़ लग गई और वो मुझे दुआ दे रहा मेरी स्टाइल में, एहसान कुरैशी, एहसान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, एहसान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने वो तू स्वर्गवासी है। मैंने कहा दुआ है कि बद्दुआ है रे? नहीं भैया, दुआ ही है। बेटा मैंने कहा लल्लन, हम किसी का कर्जा उधार नहीं रखते। शालिनी मैम, मैंने भी ऐसी दुआ दिया, वो पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएगा, हमने भी दुआ दे दी है। लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी, आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो, और आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। हमने भी निपटा दिए। ठीक करे ना भैया? बहुत अच्छे। फिर भैया ड्राइवर बोला भैया इनके घर चलना है। मैं क्या नाम है इनका? हाँ संदीप जी। क्या? मैं कौन है ये? यही तो है। बोले व्यवस्थापक। बोले थे पहले घर लाना बेटा, फिर अपन साथ चलेंगे। इनके घर गए, बेल दबाए, संदीप जी बाहर आए। अरे एहसान भाई, आओ आओ, बहुत अच्छे समय पे आए हो, 2 रोटी बची खा लो, नहीं तो हम कुत्ते को डाल नहीं पाए हैं। मैंने कहा इतना जोरदार स्वागत। मैंने कहा संदीप सर, अगर सारी रोटी मैं ही खाऊंगा तो आपका कुत्ता क्या खाएगा? बोले उसके लिए बिस्किट आ जाएगा। नहीं नहीं, मैंने कहा मैं खाऊंगा रोटी, तो बिस्किट भी मैं ही लाऊंगा। मैं पड़ोस के किराने की दुकान में गया। मैंने कहा भैया कुत्ते के खाने का बिस्किट है? तो उसने 5 बार ऊपर से नीचे तक देखा, वो धीरे से बोला यही खाओगे कि घर ले जाओगे? वैसे ऐसा स्वागत हुआ। शालिनी मैम, मैं क्या बताऊं, बड़ा प्रसन्न हूँ। ऐसे ऐसे बच्चे। हमारे दादाजी सौरभ जी एंड गौरव जी 2 हैं। तो सौरभ जी तो नहीं आए ना? नहीं आए, गौरव जी आए। मैं बता रहा था गौरव जी, हमारे दादाजी ने हमको 2-3 नसीहतें दिए जब हम छोटे से थे। बोले बेटा 2 लोगों से जीवन में कभी पंगा मत लेना। मैं कहा बोलो दादाजी 2 लोग कौन हैं? बोले बेटा एक तो भगवान और दूसरा डॉक्टर। मैंने कहा क्यों? बोले बेटा भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते, और डॉक्टर नाराज होते हैं तो नहीं। समझ में आ गया हो तो वजह सकते। ये 2 से कभी पंगा मत ले। और फिर मुझे उनने 2 लाइन सिखाई। बोले बेटा जीवन में लिखना तो ऐसा लिखना। मैंने कहा बताओ कैसा लिखना? तो फिर उन्होंने मुझे दोहा 2 लाइन का सिखाया। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। मैं कहा दादा ये भी ध्यान रखेंगे। और तीसरी शिक्षा बेटा, इस देश की नारी की बहुत इज्जत करना, सम्मान करना, क्योंकि नारी इस देश की शक्ति है। मैं कहा प्रणाम करते हैं दादा। अगर नारी शक्ति है तो पुरुष क्या है? बोले सहन शक्ति। नहीं, अगर जहाँ जहाँ समझ में आए वहाँ बजा सकते, और नहीं आए तो कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मैम अपन ना बटन दबाओ, ये हैलोजन बल्ब जो है फटाकने से जलती है, हाथ से होता है। और व्यंग वो होता है जो धीरे धीरे समझ में आता है, ट्यूबलाइट की तरह।
बटन दबाए धीरे धीरे ट्यूबलाइट उठता है, कभी कभी दूसरे दिन भी उठता है। तो जिसकी जैसी शक्ति होगी वो वैसा समझते हैं। एयरपोर्ट में बहुत सारे बच्चे पॉपकॉर्न की मशीन के पास खड़े, पॉपकॉर्न गरम तवे पे उछटता है, बच्चे भी उछट रहे हैं, मजा ले रहे हैं, छोटे छोटे से 2-2, 3-3 साल 5 साल के बच्चे। फाट फाट मैंने एक बच्चे को पकड़ के ले गया, मैंने कहा बेटा ये गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों उछटता है? बच्चा बोला अंकल आप बैठ के देख लो। मैं ही भागा, मैंने ऐसे बच्चे गरम तवे पे बिठा दे। दूसरे बच्चे को पकड़ा फिर इधर ले गया। मैंने कहा बेटा अपन रामनवमी क्यों मनाते हैं? बोले अंकल राम जी आज के दिन 8वीं पास होके 9वीं में गए थे। तीसरे बच्चे को इधर लाया, बेटा नौजवान किसको कहते हैं? बोले अंकल 10 जवान जंगल घूमने जाएं और एक गुम जाए, जो बचे वही नौजवान। ऐसे ऐसे बच्चों से बात करते हुए डर लगता है। हाँ मैं बताऊं मीनू मैम, मैंने जिंदगी की पहली नौकरी टीचर की ज्वाइन की, बच्चों को पढ़ाता था। वो पढ़ाता क्या था, उनका भविष्य खराब करता था। हाँ कविताएं पढ़ाने का शौक था सर, तो स्कूल जाता ही नहीं था। और जिस दिन मैं जाता था उस दिन बच्चे नहीं आते थे, तो हम लोगों का तालमेल बहुत अच्छा था। लेकिन जिस दिन मिल जाते थे उस दिन बहुत आनंद लेते थे। मैंने पहली कक्षा में पहले ही दिन बच्चों का परिचय लिया, सबने अपना नाम बताए, मैंने सबके लिए ताली बजाई और 2 शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखा। ऊपर लिखा सत्य और नीचे लिखा भ्रम। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, सत्य और भ्रम में अंतर बताओ। एक बच्चा खड़ा हुआ, वो पहले ही दिन मुझे निपटाया, बोला सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। मैं ही भागा, मैंने इस क्लास को नहीं पढ़ा सकता। डरते डरते दूसरी क्लास में घुसा, फिर 2 शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखा। पहला लिखा दुर्घटना और नीचे लिखा दुर्भाग्य। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, दुर्घटना और दुर्भाग्य में अंतर बता। एक बच्चा फिर खड़ा हुआ, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं इतने में ये छत गिर जाए तो ये दुर्घटना। मैंने कहा शाबाश। और दुर्भाग्य, बोले आप फिर भी जिंदा बच जाओ तो हमारा दुर्भाग्य। मैं वहीं से ही भागा, मैंने कहा दूसरी में नहीं पढ़ा सकता। तीसरे में बच्चे से बोला सर पहाड़े कहाँ तक आते हैं? मीनू मैम वो बोला 8 तक। मैंने कहा 8 का सुना। उसने ऐसा हाथ बांधा और रिदम में सुनाया जैसे गाना गा रहा। अच्छा मुझे 2 या 3 लाइन समझ में आई, बाकी मेरे समझ में नहीं आया, हो सकता है आपके समझ में आ जाए। उसने हाथ बांधा और शुरू कर दिया, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 चौके यैया, 8 पंचे यैया, 8 छक्के यैया, 8 सत्ते यैया, 8 80। मैंने कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा? 8 या 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये क्या है? बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी याद है। उसने धुन सुना दी। अच्छा लग रहा हो तो ताली बजा सकते। ऐसा ताली आली बजाते रहना ताकि मुझे लगे मैं जीवित श्रोताओं के बीच में पढ़ रहा हूँ। हाँ मैम, कई बार तो शमशान घाट में पढ़ा, मुर्दे कब्र से निकल के बजा रहे। तो आप लोग बजाते रहना, टॉनिक मिलता रहेगा। चलो बच्चों की जुबान से भी कविता बनती, मैं एक कविता सुनाता हूँ। अच्छा एयरपोर्ट के अधिकारी आज मुझे बुलाए मीनू में, बोले एक बात बताओ कुरैशी जी, आप लोगों का ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा रहता है। मैंने कहा जी पूछिए।
बोले ऐसा 500 महिलाएं बैठी हैं, तो आप कैसे पहचानते हो इसमें कौन कौन शादीशुदा है? मैंने कहा तो बहुत आसान है, जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो वो शादीशुदा है। बोले वेरी गुड, अब इधर आओ, अब इधर 500 पुरुष हैं, अब कैसे पहचानोगे इसमें कौन कौन शादीशुदा? मैंने कहा तो उससे भी आसान। बोले कैसे? मैंने कहा जिसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका हो वो शादीशुदा। तो आज के दिन सारे पुरुष कुंवारे हो जाओ, नहीं तो शादीशुदा जैसे मत बैठो। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने भी इतने समझदार लोग हैं, इतने अच्छे ऑडियंस के बीच बोला। अच्छा बोले बेटा एक बात बताओ कुरैशी जी, आप हिंदी मीडियम के लोग हो, फ्लाइट में चलते हो, यहाँ तो हर काम इंग्लिश में होता है, काम कैसे चलाते हो? मैंने कहा चला लेते हैं, आप काम बताओ। बोले यहाँ एयर होस्टेज होती जो सबकी सेवा करती है, उसको तुम लोग हिंदी में क्या बोलते हो? मैंने कहा एयर होस्टेज को हम बोलते हैं हवाई सुंदरी। अच्छा टीचर को क्या बोलते हो? मैंने कहा पढ़ाई सुंदरी। नर्स को क्या बोलते हो? मैंने कहा दवाई सुंदरी। मेड को क्या बोलते हो? मैंने कहा सफाई सुंदरी। मैंने कहा वाइफ का मत पूछना। बोले क्यों? मैंने कहा लड़ाई सुंदरी। और ये सब वही वजह है जो भुक्त भोगी हम प्रणाम करते। इतने अच्छे लोग और इतना अच्छा स्कूल, माशाल्लाह। 36 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए। और 20 साल पहले जब मेरा शो आया था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो, 3 पीढ़ियाँ बैठ के देखती थी, प्यार देती थी। जिन बच्चों ने मुझे देखा सुना वो आज जवान हो गए, और जो जवानों ने देखा वो आज बुजुर्ग हो गए, और जिन बुजुर्गों ने देखा भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद लेके यहाँ आया। मगर सच बताऊं, बिहार जो ना माने किसी से हार, उसको कहते हैं बिहार। जियो हो बिहार के लाला। जब भी बिहार आओ मजा आ जाता है। मीनू मैम एक कर्ज उतारने का आपने मौका दिया। 20 साल पहले जब मैं कविताएं पढ़ता था, 2-2 लाइन सुनाता था, तो मेरी लाइनों को सुनकर पूरे बिहार ने SMS करना शुरू किया। और आप सबके SMS की वजह से मेरी TRP पूरी दुनिया में गई। मैंने आपके आशीर्वाद से 24 देशों की यात्रा की। इस मौके पर आप सबका थैंक यू वेरी मच, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले अमेरिका गया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना। देश खत्म नहीं हो रहे, मेरे 5 पासपोर्ट खत्म हो गए। मगर मैं दिल की एक बात शेयर करता हूँ, इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। इस देश को, इस माटी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ की आवाम को प्रणाम करता हूँ। दुनिया में सबसे अच्छा देश, संस्कारित देश और महान देश। वो महान क्यों है? मैं 4 लाइन सुनाता हूँ, आप मेरे साथ देश का सम्मान कीजिएगा। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 2-2 लाइन से तो कहीं से भी हाथ से निकल के आता है। मीनू मैम में एक गांव में कार्यक्रम गया करने, तो वहाँ महिलाएं थी, 5000 महिलाएं, महिला मंडल का कार्यक्रम था। एक बुजुर्ग महिला उठ के यहाँ पर किनारे आई और मुझसे सवाल की, 2 लाइन का सवाल और मैंने 2 लाइन का जवाब दिया। अब आप सब इस कविता को अपने साथ ले जाना। वो महिला ने पूछी मुझसे, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है भैया,
उंगला चूसने की, तो अंगूठा चूसने से तलुआ पतला होता है, बच्चे तोतले होते हैं, मिट्टी पेट में जाती, गंदगी होती, बीमारी होती। इस आदत को छुड़ाने का मैं फार्मूला देता हूँ। आपके बच्चे उंगला चूसते हो तो घर में इस्तेमाल करना, वो पड़ोस के बच्चे चूसते हो तो उनको बता। एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई? एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई? मैंने कहा बहन जी मैंने शानदार आइडिया अपनाया और उसका पैंट ढीला सिलवाया। मैंने शानदार आइडिया अपनाया, उसका पैंट ढीला सिलवाया। वो बोली इससे क्या होगा? मैंने कहा दिन भर दोनों हाथ से पैंट पकड़ेगा, उंगला कौन से हाथ का चूसेगा। कविता समाप्त। आप तालियां अरे बड़े समझदार बच्चे हैं और माता पिता उनसे भी ज्यादा समझदार है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। फिर देखो बहुत सारे मौके आएंगे। आज तो बच्चों का दिन है, मैं बच्चों की हौसला अफजाई करने आया था। आप लोग भी आए, आप इसी तरह अपने बच्चों के हुनर को आगे बढ़ाइए और मैम जिस बच्चे में जो हुनर है उसको मंच ज़रूर दीजिए। मैं बहुत दिल से आपको बधाई देता हूँ और जाते जाते अंतिम कविता सुनाता हूँ। चाहूँ तो मैं 3 घंटे तक चलता है मेरा कैसे, मगर मैं यहाँ बच्चों के लिए से अपने आप को समेटता हूँ। और हाँ, बच्चे जो कविता करते हैं ना मैम, तो वहाँ से भी हंसी आती है। एक कक्षा में हो रहा था शोर, शिक्षक हो गए बोर। एक कक्षा में हो रहा था शोर, शिक्षक हो गए बोर। बोले रामू हल्ला मत करो, शांति के साथ बैठ जाओ। रामू हल्ला मत करो, शांति के साथ बैठ जाओ। रामू बोला गुरुजी बड़ी समस्या है, मैं आपको कैसे समझाऊं। शांति के साथ तो महेश बैठ गया, मैं सरला के साथ बैठ गया। राजू की मम्मी ने भूगोल की पुस्तक खोली, राजू की मम्मी ने ज्योग्राफी की पुस्तक खोली। वो धीरे से बोली गंगा कहाँ से निकलती कहाँ जाती है बेटे बताओ, बेटे बताओ। गंगा कहाँ से निकलती कहाँ जाती है बेटे बताओ, बेटे बताओ। राजू बोला मम्मी आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, गंगा शर्मा जी के यहाँ से निकल के वर्मा जी के यहाँ घुस जाती है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, गंगा शर्मा जी के यहाँ से निकल के वर्मा जी के यहाँ घुस जाती है। मम्मी बोली बेटे तूने प्रश्न का उत्तर ही बदल डाला, ये कौन सी गंगा का जिक्र कर डाला। अब गंभीरता से सुनिएगा, ये दर्द देश का। राजू बोला मम्मी ये गंगा वही है जो पेट की खातिर घर घर नाचती है और दिन हो या रात बस बर्तन मांजती है। मम्मी ये गंगा वही है जो पेट की खातिर घर घर नाचती है, वो दिन हो या रात बस बर्तन मांजती है। मम्मी इसका दुख देखकर राज कपूर की आंख भी भर आई थी, उसने भी एक फिल्म बनाई थी। हम सब ने फिल्म देखे थे रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। शालिनी मैं दुआ करता हूँ आपका स्कूल इसी तरह तरक्की करता रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे बच्चे। जब ये चीफ गेस्ट ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, हम समाज से कुछ लेते हैं, एक टाइम आता है उसको कुछ देना भी पड़ता है। जितने बच्चे आज यहाँ बैठे, मैंने 12वीं फेल फिल्म देखा। ईमानदारी की शपथ लेके आप IPS बनिए, IAS बनिए, इंजीनियर्स बनिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन ईमानदार बनिए। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। और अंतिम, अच्छा ये अंतिम ही है, हाँ नहीं मेरा अंतिम कभी कहीं से कहीं निकल जाता है, मगर मैं वाकई में अंतिम। मैम आप हंस रही, बहुत अच्छी लग रही हैं और माधुरी दीक्षित जैसी दिख रही। जी क्या नाम है आपका?
हाँ, जूही किनकी? अरे अरे आपकी श्रीमती जी हैं, यहाँ आइए। वो क्या नाम है उनका? वो तो आपका नाम नहीं ले रही, आपने उनका नाम फटने से ले लिया। बताओ, जूही जी आपकी पत्नी है, एक ही है? हाँ, अभी तक नहीं, पीछे में भी एक ही रहेंगी माशाल्लाह जी। बहुत अच्छा लगा। मैं चला जाऊंगा जब बताना। हाँ, पेमेंट मैंने लिया हूँ तो मेरे को सुनाने दो, तुमको तो हर महीने पढ़ाई का मिलता। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, दूंगा माइक। मैम, जूही मैम, आपकी पर्सनालिटी में सबसे अच्छा आपका चश्मा लग रहा है। आप कितने चश्मे रखती पर्स में? अच्छा, क्या क्या काम आते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ। मेरे दादा हैं शालिनी में 3 चश्मे रखते हैं। एक साफ करके राइट जेब में, दूसरा साफ करे लेफ्ट जेब में, और तीसरा साफ करे तो आंखों में। चल बेटा घूम के आते मॉर्निंग वॉक। एक दिन पूछ लिया, मैं कहा दादा, दुनिया में सब एक ही चश्मे से काम चलाते हैं, आपके ये 3 चश्मे क्या काम आते हैं? बोले बेटा, ये राइट में रखा है ना, इसकी मोटी कांच, इससे मैं पास का देखता हूँ। मैंने कहा ठीक। ये लेफ्ट में, बोले इसकी पतली कांच, इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा अब आपने पास का भी देख लिए, दूर का भी देख लिए, ये तीसरा आंखों में लगा है, ये क्या काम आता है? बोले बेटा, इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा है, दूर का कौन सा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ मैम, आप एक ही चश्मे से सारे काम कर लेती हैं, पास का भी देख लेती हैं, दूर का भी। अच्छा, मेरे दादा में एक खूबी और है, मीनू जी, वो रात में चश्मा लगा के सोते भी हैं। मैं कहा दादा, चश्मा लगा के क्यों सोते हो? बोले बेटा, धोखे से अगर माधुरी दीक्षित दिख जाए तो साफ साफ नजर आना चाहिए। मैंने कहा सपने में माधुरी दीक्षित? इस उम्र में 80 साल के माधुरी का सपना देखो तो फिर हम किसका देखें? बोले ललिता पवार का देखें। हम लोग घर में ही हंसी कर लेते। बहुत अच्छा लगा। अंतिम घटना नहीं, ये अंतिम ही है, मैं क्षमा चाहता हूँ, अंतिम। हाँ, एक दिन मैंने बच्चों का जनरल नॉलेज टेस्ट किया। मैंने कहा ये बच्चे देश को कितना जानते हैं। मैंने भारत का मैप लाया और उसके कम से कम 12-13 टुकड़े करके डाल दिए। मैंने कहा जो बच्चा इसको सही सही जोड़ेगा, मैं अपनी जेब से उसको 2000 का नोट दूंगा। अब सारे बच्चे आए, कोशिश कर रहे, किसी से देश जुड़ ही नहीं रहा। कोई मध्य प्रदेश को दिल्ली की जगह लगा रहा है, कोई दिल्ली को नीचे हरियाणा की जगह, कश्मीर को कन्याकुमारी तक, केरल को ऊपर ला रहा है। कौन सा स्टेट कहाँ है इनको मालूम ही नहीं। मगर एक बच्चा आया और सिर्फ 1 मिनट में पूरा मैप सही सही जोड़ दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक। मैं उसको पकड़ के ले गया पीछे। मैंने कहा 2000 का एक ही नहीं, तू 5 नोट दूंगा, मगर पहले बता बेटा ये देश को तूने कैसे जोड़ा मैप को। अब बच्चे के जवाब पे ताली बजाना आप सब। बच्चा बोला सर मैंने देश के मैप को नहीं जोड़ा, इस मैप के पीछे एक इंसान की तस्वीर है, मैंने इंसान को इंसान से जोड़ा, देश अपने आप जुड़ गए। प्रणाम करते हैं, राष्ट्रीय एकता बनाए रखे, देश सबसे ऊपर है। अंतिम 4 लाइन नहीं, इधर खड़े होके ताकि आपको यकीन हो जाए ये अंतिम ही है। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का
विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।